दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब स्टेशन में डाले जाने वाली गिट्टी के बारे में कि दोस्तों सब स्टेशन में ये गिट्टी क्यों डाली जाती है, इस गिट्टी का क्या उपयोग होता है और यदि हम गिट्टी नहीं डालेंगे तो क्या होगा। जैसा कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इंटरव्यूअर भी हमसे यह क्वेश्चन कर लेता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सब स्टेशन के अंदर गिट्टी क्यों डाली जाती है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के अंदर गिट्टी डालने के टोटल 7 रीजन होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे रीजन बता देता हूँ। सब स्टेशन के अंदर गिट्टी डालने से यह फ़ायदा होता है कि सब स्टेशन के अंदर घास फूस नहीं उगती है। यदि हम सब स्टेशन के अंदर गिट्टी नहीं डालेंगे तो सब स्टेशन में घास फूस उग सकती है और वह घास फूस हमारे लाइव पार्ट्स को जाकर टच हो जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए घास फूस को अवॉइड करने के लिए हम सब स्टेशन के अंदर गिट्टी को डालते हैं। अब हम सब स्टेशन के अंदर गिट्टी डालने का दूसरा रीज़न देख लेते हैं। सब स्टेशन के अंदर गिट्टी इसलिए भी डाली जाती है ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े या जानवर हमारे स्विच यार्ड के अंदर ना आ जाए। यदि हम स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी नहीं डालेंगे तो कोई भी जानवर हमारे स्विच यार्ड के अंदर आ सकता है और वह लाइव पार्ट्स के जाकर टच हो सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थ फॉल्ट होने की संभावना बन सकती है। क्योंकि कीड़े मकोड़ों के लिए जैसा कि सांप या फिर छिपकली, उनको चलने के लिए एक प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है और गिट्टी डालने से प्लेन सरफेस नहीं बन पाता है और उनको चलने में दिक्कत होती है, इसलिए वह हमारे सब स्टेशन के अंदर नहीं आ पाते हैं। अब हम तीसरा रीज़न देख लेते हैं। जैसा कि हमारे स्विच यार्ड के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सबके अंदर ऑयल डाला जाता है। जैसा कि सीटी पीटी जितने भी इक्विपमेंट हैं सबके अंदर ऑयल डला हुआ होता है और यदि स्विच यार्ड में लगे हुए इक्विपमेंट से तेल निकलने लगता है तो वह तेल गिट्टी की वजह से सरफेस पे नहीं फैलेगा और वह नीचे चला जाएगा। यदि हम गिट्टी को नहीं डालेंगे तो वह तेल हमारे स्विच यार्ड के अंदर फैल सकता है, जिससे कोई दुर्घटना या फिर कोई नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी को डालते हैं। अब हम चौथा रीज़न समझ लेते हैं कि स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी को क्यों डाला जाता है। स्विच यार्ड में गिट्टी डालने से यह फ़ायदा होता है कि यदि बरसात होती है तो बरसात का पानी हमारे स्विच यार्ड की सरफेस पे नहीं फैलेगा, वह सीधा गिट्टी के थ्रू होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे कीचड़ और इस तरह की संभावना नहीं बनेगी और बरसात के मौसम में भी वर्कमैन आसानी से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ यदि कोई वर्कमैन हमारे स्विच यार्ड के अंदर काम भी कर रहा होगा तो उसको शॉक लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसीलिए हम स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी को डालते हैं। अब दोस्तों जो पांचवा टॉपिक है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों जो गिट्टी होती है वह रजिस्टिव फॉल्ट से हमारे सर्किट को बचाती है। अब दोस्तों रजिस्टिव फॉल्ट क्या होता है हम यह भी जान लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि स्विच यार्ड के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं और उन इक्विपमेंट्स के ऊपर से इस तरीके से बस बार जाती है और मान लीजिए कि हमारी कोई बस बार टूट के या फिर वायर टूट के इस तरीके से गिर जाता है, तो गिट्टी होने की वजह से जो हमारा फॉल्ट करंट है वह करंट ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और यदि हम गिट्टी की जगह ज़मीन का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी कोई वायर ऊपर से टूट कर गिरेगा तो उस वायर के थ्रू जितनी भी वोल्टेज है वह ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश करेगी और ज़मीन का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे सर्किट के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट आ सकता है, हमारे इंसुलेटर टूट सकते हैं या फिर केबल भी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों जो हमारी ग्रेवल होती है, जो गिट्टी होती है, वह एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम भी करती है। यानी जब भी कोई वायर ऊपर से आके नीचे गिरेगा तो वह हमारी ज़मीन के बीच में और वायर के बीच में एक रेजिस्टेंस का काम करेगी और करंट को ज़मीन के अंदर फ्लो होने से बचाएगी, जिससे बड़े बड़े शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट नहीं होंगे और हमारा सर्किट सुरक्षित रहेगा। उसके साथ साथ कोई मेन पावर यदि काम कर रही है तो उस मेन पावर को भी इतना ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि गिट्टी होने की वजह से वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट का फ्लो है वह कम हो जाएगा और जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। अब दोस्तों लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वह मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करे तो आपको यह पॉइंट तो ज़रूर बताना पड़ेगा, तभी आपका इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो पाएगा। स्विच यार्ड के अंदर जो गिट्टी डाली जाती है उससे हमें स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल दोनों से सुरक्षा मिलती है। अब दोस्तों स्टेप पोटेंशियल क्या होता है और टच पोटेंशियल क्या होता है हम यह भी समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों स्विच यार्ड के अंदर जो गिट्टी डाली जाती है वह गिट्टी एक इंसुलेटर का काम करती है। अब मान लीजिए कि कोई वायर टूट के इस तरीके से हमारे स्विच यार्ड के अंदर गिर जाता है और वह गिरने के बाद इस गिट्टी पे आकर रुक जाता है। अब गिट्टी होने की वजह से यह होगा कि जो वोल्टेज का फ्लो है वह वोल्टेज का फ्लो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वायर गिरता है, मान लीजिए कि हमारी 11 केवी की लाइन और 11 केवी का वायर यहाँ पर आकर गिर जाता है, तो होगा ये कि यहाँ पर तो हमें 11 केवी मिलेगा और जैसे जैसे हम इसे डिस्टेंस पे जाते जाएंगे तो हमारा वोल्टेज कम होता रहेगा और मान लीजिए कि वोल्टेज कम होते होते यहाँ पर 2 केवी वोल्टेज रह जाता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर यदि काम कर रहा है तो उसके अंदर इस तरीके से 2 केवी वोल्टेज फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो स्टेप के थ्रू वोल्टेज फ्लो होगा तो हम उसे स्टेप वोल्टेज कहेंगे।
अब यदि स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी की जगह मिट्टी डली हुई होगी तो जो भी हमारा वोल्टेज का फ्लो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है या फिर कोई बड़ी इंजरी हो सकती है। अब दोस्तों टच पोटेंशियल क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 11 केवी की कोई लाइन है और उसका एक वायर टूटकर इस पोल पे आकर अटक जाता है। अब जो वायर है वो ज़मीन पर नहीं गिरकर वह हमारे पोल पर आकर टच हो जाता है। अब कोई वर्कमैन या फिर कोई व्यक्ति आकर उस पोल को टच कर लेगा तो पावर सप्लाई उसके हाथ से होती हुई उसके पैर के थ्रू ज़मीन पे जाने लगेगी। बट दोस्तों ज़मीन में जैसा कि गिट्टी डली हुई है तो पावर सप्लाई का जो फ्लो है, वोल्टेज का जो फ्लो है वह बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि गिट्टी एक इंसुलेटर की तरह भी काम करती है। वैसे जो इलेक्ट्रिकल के अंदर वर्कमैन और जो व्यक्ति काम करते हैं उनको एक अलग से इलेक्ट्रिकल वाले सूच दिए जाते हैं, बट यदि आपके सूच के अंदर भी इतना इंसुलेशन नहीं है तो उसके बाद भी जो गिट्टी है वह गिट्टी आपको अदर इंसुलेशन प्रदान करेगी और फेटल इंजरी से या फिर बड़ी कोई इंजरी से बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो 6 रीज़न मैंने आपको बताए हैं, इन 6 रीज़न के कारण ही हम स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी को डालते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि स्विच यार्ड के अंदर गिट्टी को क्यों डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके।